Bismillahirrahmanirrahim. Dear student, today our topic is conjugate of a complex number. बेसिकली आज हम जिस टॉपिक पे कम्प्लीटली मतलब ब्रीफली बात करेंगे वो हमारे पास है कंजुगेट ऑफ ए कम्प्लेक्स नंबर। किसी कम्प्लेक्स नंबर का हम कंजुगेट किस तरह फाइंड करते हैं वो आज इसमें सीखेंगे और उसका कंसेप्ट के बारे में भी थोड़ा सा मतलब पढ़ेंगे ताकि इसका कंसेप्ट आपके पास क्या है। कंजुगेट मींस व्हाट इज़ कंजुगेट बाय ए कम्प्लेक्स नंबर। सो आपके पास जो है ना कंजुगेट मींस इमेज ऑफ ए कम्प्लेक्स नंबर। किसी भी कम्प्लेक्स नंबर का आपके पास जो बेसिकली इमेज बनता है उसको हम कंजुगेट कहते हैं। फॉर एग्जांपल इसकी एक्सप्लेनेशन हम थोड़ी सी ग्राफिकली इस तरह कर लेते हैं कि सी आपके पास एक्स वाई प्लेन है, कोई आपके पास इधर कोई पॉइंट आ रहा है, एक्स वाई कोई पॉइंट आ रहा है या ए बी कोई पॉइंट आपके पास बन रहा है, ठीक है। तो उसका आपके पास जो इमेज आपके पास इस साइड पे बनता है बिल्कुल भी पैरेलली इधर आपके पास जो इसका इमेज बनेगा, इमेज इसका फॉर एग्जांपल पी प्राइम या पी या कुछ आपके पास बन रहा है, ठीक है, पॉइंट। सो एक्स आपके पास देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक आपके पास जो डिस्टेंस होता है, जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होता है उसको एक्स से डिनोट करते हैं। जो वर्टिकल डिस्टेंस आपके पास होता है वो आपके पास वाई होता है। इसी तरह सेम जो इसका इमेज आपके पास आ रहा है उसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस तो वही आपके पास एक्स है, सेम ही है, लेकिन इसका जो आपके पास वर्टिकल डिस्टेंस आपके पास आ रहा है ना वो आपके पास माइनस वाई आ रहा है। इस वजह से इसका जो आपके पास वाई को डिनोट होता है वो माइनस हो जाता है। लेकिन अगर इसको आप कम्प्लेक्स फॉर्म में लिखते हो तो कम्प्लेक्स फॉर्म में एक्स प्लस आयोटा वाई हम लिखते हैं, लेकिन इसको अगर हम कम्प्लेक्स फॉर्म में लिखते हैं तो हम इसको लिखते हैं एक्स माइनस आयोटा वाई। सो आप इसका देखिए इसका जब आपके पास इमेज बनता है सो ओनली इसका जो इमेजिनरी पार्ट है ना उसका साइन चेंज हो जाता है, और जो डिस्टेंस आपके पास है फ्रॉम ओरिजिन टू दी पॉइंट वो दोनों का सेम होगा, डिस्टेंस में कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन ओनली आपके पास का जो इमेजिनरी पार्ट है ना वो उसका साइन चेंज हो जाता है। तो इस तरह आप अगर इसको कोई आपके कम्प्लेक्स नंबर ले लेते हो एक्स प्लस आयोटा वाई ले लेते हैं तो इसका जो आपके पास कंजुगेट होता है वो हम बार से शो करते हैं, ठीक है। और वो क्या करता है, ये बार आपके पास का जो इमेजिनरी पार्ट होता है ना उसका साइन आप क्या कर लोगे, चेंज कर लोगे। अगेन आप इसका बार लेते हो, एक बार आप बार ले चुके हो, अगेन लेते हो, डबल बार इसका आपके पास अगर आ जाता है तो उसका साइन नेक्स्ट अगेन चेंज हो जाएगा, तो आपके पास प्लस आयोटा वही आ जाएगा। सो आपके पास इसका मतलब है कि z आपके पास इक्वल होता है z डबल बार के। तो यहाँ से एक रिज़ल्ट भी आपके पास आ जाता है कि कम्प्लेक्स नंबर का अगर आप दो बार कंजुगेट ले लेते हो तो वो जो ओरिजिनल कम्प्लेक्स नंबर होता है वो आपके पास उस फॉर्म में आ जाता है। सो इस तरह एक और इस पर तो चंद एग्जांपल्स करते हैं, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक एग्ज़ाम्पल आपके पास ये है कि z इक्वल टू 3 + 5 आयोटा, ये एक आपके पास एक पर्टिकुलर कम्प्लेक्स नंबर है। इसका अगर आपने कंजुगेट लेना है सो इसका जो इमेजिनरी पार्ट है ना उसका आप ओनली साइन चेंज कर दे। इमेजिनरी पार्ट आपके पास 5 आयोटा है तो 5 का आपके पास जो साइन होगा वो चेंज हो जाएगा। इस तरह एक और एग्ज़ाम्पल लेते हैं, z एक और कम्प्लेक्स नंबर ले लेते हैं -4 -6 आयोटा अगर है तो इसका z बार आपके पास क्या आएगा, आपको मैंने बताया ओनली इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज होगा, रियल पार्ट का साइन पे कोई असर नहीं पड़ेगा, तो 6 आयोटा आपके पास आ जाता है। सो आप देख लें आपके पास जो रियल पार्ट है वो उसी तरह आ रहा है लेकिन जो इमेजिनरी पार्ट का साइन है ना वो चेंज हो जाता है। और इस पर थोड़ा सा आगे पढ़ते हैं, अगर आपके पास प्योरली रियल नंबर अगर कोई आ जाए, बिल्कुल आपके पास में उसका इमेजिनरी पार्ट अगर आपके पास 0 ओनली रियल वैल्यू, जिस तरह z इक्वल टू 7 है, सो इसका आपके पास जो z बार होगा ना वो वही 7 है, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। इसी तरह अगर आपके पास प्योरली इमेजिनरी या ये प्योरली रियल नंबर था, प्योरली रियल नंबर है, उसमें आपके पास जो क्या कहते हैं जो कंजुगेट है उसमें कोई चेंज नहीं आता, रियल नंबर है। और अगर आपके पास प्योरली इमेजिनरी नंबर आपके पास आ जाए सो फिर उसमें आपके पास z बार का कोई मतलब इफ़ेक्ट होता है या नहीं, उस पर बात करते हैं। फॉर एग्जांपल z आपके पास 3 आयोटा है, सो अगर z बार आप फाइंड करते हो सो इससे आपके पास -3 आयोटा आएगा। हाँ देखिए इसका आपके पास जो इमेजिनरी पार्ट है उसका आपने साइन चेंज करना है, ओनली इमेजिनरी पार्ट है तो इसका आपके पास साइन चेंज हो जाएगा। यहाँ इन दोनों से आपके पास एक रिज़ल्ट आ जाते हैं कि रियल पार्ट में आपके पास z और z बार दोनों इक्वल होते हैं, लेकिन इमेजिनरी पार्ट में आपके पास जो है ना z बार आपके पास इक्वल हो जाता है -z के, क्योंकि आप देखें आपके पास जो है ना z बार
जेड बार का जो रिज़ल्ट है और इसके साथ माइनस मल्टीप्लाई कर दे, उसका जो रिज़ल्ट है वो सेम आपके पास आता है। सो ये दो रिज़ल्ट जहन में रखें। MCQs में आपके पास ये आपसे पूछे जा सकते हैं कि आपके पास z इक्वल टू जेड बार कब होता है। सो आपको याद होना चाहिए कि प्योरली रियल नंबर अगर आपके पास कम्प्लेक्स नंबर हो तब ये इक्वल होते हैं, अगर प्योरली इमेजिनरी नंबर हो तो जेड बार इक्वल होता है माइनस जेड के। आगे थोड़ा सा इस पर बात करते हैं। आगे आपके पास जो एग्ज़ाम्पल आपके पास आ रहा है वो एक एग्ज़ाम्पल आपके पास ये आ रहा है, जो 5th नंबर एग्ज़ाम्पल है वो आपके पास है कि z इक्वल टू जेड बार implies that z इज़ रियल नंबर। ये अभी हम बात भी कर चुके हैं और लिख भी चुके हैं, लेकिन इसको थोड़ा सा दोबारा बात करते हैं इस पर। अगर आपके पास z और z बार आपस में इक्वल हो तो z रियल ही होगा। अभी देखिए, अगर हम फॉर एग्जांपल सपोज कर लेते हैं कि लेट z आपके पास एक कम्प्लेक्स नंबर है a प्लस बी आयोटा। सो z बार आपके पास फिर क्या होगा, z बार आपके पास a माइनस बी आयोटा होगा। इन दोनों को इक्वल ले लें, z इक्वल टू जेड बार, z की जगह z की वैल्यू पुट कर दे a प्लस बी आयोटा और z बार की जगह z बार की a माइनस बी आयोटा। अब आप देख ले यहाँ से ये ए कैंसिल हो जाएंगे, माइनस बी आयोटा के सेट पे शिफ्ट कर दे तो 2b आयोटा हो जाएगा, मतलब b आयोटा प्लस b आयोटा से 2b आयोटा आ जाएगा इक्वल टू 0। 2 पे डिवाइड कर दे, b आयोटा इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो यहाँ से रिजल्ट आ जाता है, आपने z को क्या लिया था, a प्लस b आयोटा लिया था और b आयोटा आप यहाँ क्या पुट कर दे, 0 पुट कर दे तो z ओनली क्या आपके पास आ जाता है, ओनली a आ जाता है। इट मीन्स कि आपके पास अगर z इक्वल टू जेड बार हो सो ये ओनली उस केस में पॉसिबल है जब z आपके पास क्या हो, z इज़ रियल नंबर आपके पास हो, तभी पॉसिबल है। अगर रियल नंबर नहीं है तो ये पॉसिबिलिटी आपके पास नहीं है कि z इक्वल टू जेड बार आपके पास हो। एक और इसमें एक इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है, उस पर भी बात कर लेते हैं, जो इसका आपके पास लास्ट एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल आपके पास कुछ इस तरह के, एग्जाम्पल नंबर 6 है जेड बार इक्वल टू माइनस जेड। अभी इससे पहले हम इस पर बात भी कर चुके हैं कि इफ़ एंड ओनली इफ जेड इज़ प्योर इमेजिनरी, अगर z आपके पास प्योर इमेजिनरी है सो z बार इक्वल टू माइनस जेड होगा, या z बार इक्वल टू माइनस जेड अगर है तो z इज़ प्योर इमेजिनरी होगा। इस साइड से ये साइड भी प्रूफ कर सकते हैं, यहाँ से इसको भी प्रूफ कर सकते हैं। सो सबसे पहले हम इसको करते हैं कि z बार इक्वल टू माइनस जेड ले लेते हैं। ये जो आपके पास साइन है ये इफ एंड ओनली इफ का साइन है, इफ एंड ओनली इफ। इस साइन का मतलब ये है कि आप इस साइड से इस साइड को प्रूफ कर लें और इस साइड से ये साइड भी आप प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। सो पहले हम इसको ले लेते हैं, z सपोज कर लेते हैं कोई कम्प्लेक्स नंबर, लेट z इक्वल टू a प्लस बी आयोटा ले लेते हैं। अब इसमें आप पुटिंग कर लें, z बार जो आपके पास होगा वो a माइनस बी आयोटा होगा, माइनस z जो होगा वो माइनस a माइनस बी आयोटा होगा। अब आप इसमें देख लें ये कैंसिल हो जाते हैं, ये और ये आपस में कैंसिल होते हैं, क्योंकि माइनस बी आयोटा और माइनस बी आयोटा आपके पास क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। सो यहाँ से आपके पास इस a को इस साइड पे ले आए तो a प्लस a हो जाएगा इक्वल टू 0। सो यहाँ से आपके पास आ जाता है 2a इक्वल टू 0। सो इम्प्लाइज दैट a इक्वल टू 0 के पास आ जाता है। z आपने क्या लिया था, z इक्वल टू a प्लस बी आयोटा है। सो इसमें से a 0 पुट कर दे सो आपके पास ओनली b आयोटा आ जाता है। सो यहाँ आप देख लें, आपने कहा था अगर z बार इक्वल टू माइनस जेड की इक्वल हो तो z इज़ प्योर इमेजिनरी होगा। सो आप देख लें z इज़ प्योरली इमेजिनरी। सो आपने इस साइड को लिया था और उससे आपने ये प्रूफ कर दिया था, कर लिया है कि z इज़ प्योरली इमेजिनरी आ रहा है। अब आप अगर z प्योरली इमेजिनरी ले लेते हैं सो फिर आपके पास क्या z इक्वल टू z बार इक्वल टू माइनस जेड आता है या नहीं, इसको हम कहते हैं डायरेक्ट पार्ट। ये हमारे पास डायरेक्ट पार्ट था और अभी हम पास कन्वर्स पार्ट है। कन्वर्स का मतलब ये है कि अब हम z इज़ प्योरली इमेजिनरी ले रहे हैं, z इज़ प्योर इमेजिनरी, और वहाँ से ये प्रूफ करेंगे कि हमारे पास z बार इक्वल टू माइनस जेड की इक्वल है। सो z एक कम्प्लेक्स नंबर आप ले लें a प्लस बी आयोटा। अब आप इसको प्योर इमेजिनरी ले रहे हैं तो a इक्वल टू 0 ले लें, सो z इक्वल टू बी आयोटा आ जाएगा, ठीक है। अब आप इसका z बार भी फाइंड कर लें और माइनस जेड भी फाइंड कर लें। z बार इसका आपके पास माइनस बी आयोटा आता है और माइनस जेड भी इसका माइनस बी आयोटा आता है। तो यहाँ से हम दोनों की वैल्यूज़ को देख लें, z बार इक्वल टू माइनस जेड आ रहे हैं ना, ठीक है। आपने z को
प्योरली इमेजनरी नंबर लिया था, वहाँ से ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाती है कि z बार इक्वल टू माइनस जेड। सो कन्वर्स पार्ट से आपने डायरेक्ट पार्ट को भी शो कर दिया, डायरेक्ट से आपने कन्वर्स को भी शो कर दिया, दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। सो इससे आपके पास ये जो लेक्चर है, जो कंजुगेट ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर का जो कंसेप्ट था, इससे ही कंप्लीट हो जाता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट इसके लास्ट में क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए हैं, ठीक है। ये आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन में अक्सर आ जाते हैं। एनी प्रॉब्लम आपके पास हो तो कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें।